बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं आपका ज़ुल्करनैन और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल ज़ुल्करनैन। तो आज भी कुछ अपडेट्स हैं, लेटेस्ट अपडेट्स हैं, वो आपके साथ शेयर करता हूं। बड़ी अहम डेवलपमेंट्स हैं जो आपके साथ शेयर करनी है। सबसे पहले इमरान खान साहब की बात करें तो इमरान खान साहब और शामीम कुरैशी साहब के ऊपर जो बोगस, जाली और झूठा जो मुकदमा बना हुआ है साइफ़र का, उसमें आज समाअत थी। और उसमें आज जो है वो गवाहान को चलाना था, गवाहान की गवाही चलानी थी, लेकिन इमरान खान साहब के वकला की कोशिशों के बाद उसे रोक दिया गया। उनके वकला ने कहा कि इसके मुतालिक इस केस के मुतालिक दरख्वास्तें आगे लगी हुई हैं, तो जब तक उनमें फ़ैसला आ जाए तब तक इन्हें गवाहान को ना चलाएं। तो इसके साथ जज अब्दुल हसन ज़ुल्करनैन ने इस केस को 31 अक्टूबर तक मुलतवी किया। और जैसा आपने कहा कि 31 अक्टूबर तक अगर कोई फ़ैसला आ जाता है तो भी ठीक है, वरना 31 अक्टूबर को मैं जो गवाहान हैं उनको सुन लूँगा। इसके अलावा इसी केस में इमरान खान साहब और शामीम कुरैशी साहब ने दीगर दरख्वास्तें दी, जिसमें इमरान खान साहब ने 2 और शामीम कुरैशी साहब ने 3 दरख्वास्तें दी। जिसमें इमरान खान साहब ने कहा कि जो इस ट्रायल को रोका जाए और इसके मुतालिक आगे दरख्वास्तें चल रही हैं, और वो भी नहीं हुई। इमरान खान साहब की दरख्वास्त उसे मंजूर नहीं किया गया। जज अब्दुल ज़ुल्करनैन हसरात ने कहा कि जो ये चीज़ें हैं, ये केस है, ये बिल्कुल नहीं रुकेगा, बल्कि हाँ, जब तक अगर वहाँ से फ़ैसला आ जाता है तब तक थोड़ा डिले कर देते हैं। तो और उसके अलावा शामीम कुरैशी साहब ने दरख्वास्तें की कि एक तो जो मेरी फ़ैमिली है उसे इजाज़त होनी चाहिए कि वो आके इस केस को जेल में यहाँ सुने, जैसे हमारी यहाँ होती है समाअत, उसको सुने। उसके अलावा उन्होंने कहा कि जो साइफ़र की कापी है वो लाई जाए, वो हमारे सामने पेश की जाए, वो इस रिकॉर्ड का हिस्सा बनाया जाए। तो दोनों दरख्वास्तें जो शामीम कुरैशी साहब, इमरान खान साहब की दोनों जो तमाम दरख्वास्तें हैं, वो जज अब्दुल हसन ज़ुल्करनैन ने वो मुस्तरद कर दी। और उन्होंने कहा कि फ़िलहाल ऐसा कुछ नहीं होने जा रहा। उन्होंने ये सभी दरख्वास्त जो है मुस्तरद करते हुए कहा कि गवाहान के बयानात रिकॉर्ड करने की हिदायत जारी की उन्होंने कहा कि जो अगली समाअत होगी यानी 31 अक्टूबर को, उसमें फिर गवाहान चलेंगे और कार्रवाई आगे चलेगी। उन्होंने ये सब कुछ कहा, ये सब कुछ वहाँ पे हुआ। और इसमें यह है कि इमरान खान साहब को और शामीम कुरैशी साहब को रिलीफ़ बिल्कुल नहीं मिल रहा, और इसका बाइस सब समझते हैं क्या है। और जाली झूठे मुकदमात हैं, बंद कमरों में चलाए जा रहे हैं, और किसी किस्म का कोई रिलीफ़ नहीं दिया जा रहा। जबकि वो जो केस है वो बेबुनियाद है, सबको पता है, पूरी कौम को पता है। उसके अलावा जो इमरान खान साहब के वकला हैं, उन्होंने, क्योंकि आज एक और अहम फैसला आया है, जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में एक केस लगा हुआ था इमरान खान साहब की ज़मानत और इस साइफ़र केस को अखराज करने के लिए एक दरख्वास्त दायर थी। वो तकरीबन आज से 10-15 रोज़ पहले उस फैसले को महफूज कर लिया गया था, और कल बताया गया कि आज के नाम कि ये फ़ैसला सुनाया जाएगा। और आज फ़ैसला सुनाया गया जो जस्टिस आमिर फ़ारूक साहब की जो बेंच है उसने। और फ़ैसला उन्होंने सुनाते हुए ज़मानत और उसके अलावा जो मुकदमा अखराज की दरख्वास्त है वो बिल्कुल उन्होंने मुस्तरद कर दी। एक साइड तो अगर हम देखें, नवाज़ शरीफ को एक पर एक ज़मानतें मिलती जा रही हैं, प्रोटोकॉल मिलता जा रहा है, सब कुछ उनके लिए, हर चीज़ में रिलीफ़ है, उनको नेब रिलीफ़ दे रही है, उनको हर जगह से रिलीफ़ ही रिलीफ़ मिल रहा है, हर अदालत से रिलीफ़ मिल रहा है। लेकिन दूसरी जानिब अगर देखें तो इमरान खान साहब के इस झूठे जाली केसेस में भी इमरान खान साहब को कोई रिलीफ़ नहीं दिया जा रहा। ये तो ज़मानत उनका हक़ है, और मुकदमा अखराज भी बिल्कुल बनता है, क्योंकि कोई इसमें नहीं है बुनियादी ऐसी इसमें चीज़ नहीं है, कोई सबूत नहीं है कि इमरान खान साहब और शामीम कुरैशी साहब को जो है मुजरिम ठहराया जाए। लेकिन उसके बावजूद ये अपनी जो पावर है उसके तहत इमरान खान साहब को हिरासा करना चाहते हैं, टॉर्चर करना चाहते हैं, और वो अपने मौक़िफ़ से हटाना चाहते हैं। लेकिन इमरान खान साहब भी अपने मौक़िफ़ पर कायम हैं। उसके अलावा इन्हीं सिस्टम ने, इसी अदालतों ने, इन्हीं हुकूमतों ने मिलकर फ़ैसला किया, नोटिफ़िकेशन जारी किया, हिदायत जारी की कि शहबाज शरीफ और मरीम नवाज़ को फुल सिक्योरिटी दी जाएगी, फुल प्रूफ सिक्योरिटी, जिसमें जेमर वाली गाड़ी होगी, जिसमें पुलिस की गाड़ियाँ होंगी, जिसमें इनकी जो भी मूवमेंट होगी उसमें फुल प्रोटोकॉल होगी, जेमर गाड़ियाँ होगी, सब कुछ होगा। ये मुजरिम हैं, डाकू हैं, इन्होंने मुल्क लूटा है, उनको प्रोटोकॉल दी जा रही है। दूसरी तरफ एक मुहिब वतन पाकिस्तानी जेल के सलाखों के पीछे सड़ रहा है। उसका वाहिद जो जुर्म है वो यही है कि उसने खुददारी की बात की। उन्होंने कहा हम किसी की गुलामी नहीं करेंगे। उन्होंने कहा कि हुकूमतें सियासतदानों को चलाने दें। इन्होंने यही बातें की जिसके बायस आज वो जेल में हैं। जिन्होंने बाहर बैठकर सिटिंग जर्नल्स को टारगेट किया, उनके नाम सबूत और बगैर सबूत के उन्होंने जो टोपे
उन पर इल्ज़ामात लगाए, वो तमाम जो बंदे हैं लोग आज उनको प्रोटोकॉल मिल रही है, आज उनके केसेस माफ़ हो रहे हैं, आज वो मुल्क के अहम ओहदों पर फाइज़ होने के लिए जो है सिस्टम उनका उन्हें सपोर्ट कर रहा है। ये हमारे निज़ाम इंसाफ़ का मयार है। इसके अलावा जो शाहिद खाकान अब्बासी साहब हैं, वो मुल्क से बाहर जा रहे थे और उन्हें रोक दिया गया। अब ज़ाहिरी तो ये है कि वहाँ जो शाहिद खाकान अब्बासी साहब है वो तो साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म हैं, लेकिन उनका जो नाम है वो स्टॉप लिस्ट में है। ये इत्तलात आ रही हैं, लेकिन अंदर की कुछ और इत्तलात हैं और अंदर की बातें कुछ और ही कहती हैं कि इनके पीछे यही नहीं बल्कि बड़ी एक चीज़ें हैं जो सामने नहीं आ रही, जो ये थोड़ा-सा बस सामने लाया गया है, लेकिन अंदर के मामलात कुछ और हैं और जो वो मामलात हैं तो वो फ़िलहाल शो नहीं किए जा रहे। तो ये निज़ाम इंसाफ़ का दौरा मयार है जो इमरान खान साहब के मैंने आपको बताया, केसेस के हवाले से पूरा आपको डिटेल शेयर किया आपके साथ मैंने। उसके अलावा आज जो एक अहम इजलास हुआ जुडिशल जो काउंसिल का, जो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल है उसका आज अहम इजलास हुआ, जिसमें जो जस्टिस मज़ाहिर अली नकवी साहब हैं जो उनको शिकायत थी, उनकी शिकायत थी उसमें, और इसके अलावा कुछ और भी इशूज़ थे जिन पर जस्टिस मज़ाहिर अली नकवी को शोकॉज़ जारी हुए। जो जुडिशल काउंसिल जो थी वो बैठी अपना जो काज़ी फ़ाइज़ा साहब है उनकी सरबराही में, और उसके बाद उन्होंने जो जस्टिस मज़ाहिर अली नकवी हैं उनको शोकॉज़ जारी करते हुए उनसे 10 नवंबर तक उनसे जवाब तलब किया, और उन्होंने कहा कि जो आपकी शिकायत है, क्योंकि उनका नाम है जो ऑडियो लीक्स जो एक स्कैंडल है उसमें उनका नाम है, तो उन्होंने तहरीरी जवाब तलब किया है। अब आगे पता चलेगा कि इसमें क्या पेशरफ्त होती है और क्या इसमें इत्तलात आती हैं, वो आपके साथ फिर से शेयर की जाएंगी। एक और जो आपने अभी मेरे थंबनेल में शायद देखा हो, सबसे ऊपर लिखा हुआ है कि इमरान खान साहब का एक हसास पैगाम। जी हाँ, इमरान खान साहब ने जेल से अपने ख़ानदानी ज़राए के ज़रिए एक अहम, एक ख़ास और एक हसास जो है वो पैगाम भेजा है, और उसमें उन्होंने बहुत सी बातें की हैं। मैं आपको पूरा पूरा पढ़ के सुना देता हूँ कि उन्होंने क्या-क्या लिखा है, क्या-क्या उन्होंने कहा है, और एक हैरानकुन बातें हैं और सोचने का लम्हा है, लम्हा फ़िक्रिया है। इमरान खान साहब ने लिखा है कि मेरे पाकिस्तानियों, ये तो पूरी कौम उनके मुँह से सुनना चाहती है, लेकिन उन्होंने लिखने में भी लिखा है कि मेरे पाकिस्तानियों। उन्होंने कहा कि मेरे पाकिस्तानियों, पिछले कुछ दिनों में कानून का मुकम्मल मज़ाक देखा। आज जो कुछ हो रहा है वो सिर्फ़ लंदन प्लान पर अमल दरामद नहीं, बल्कि लंदन मुआहिदा है जिस पर एक बुज़दिल मुजरिम और बदعنवानी करने वाले मुजरिम और मुजरिम ने दस्तखत किए। एक मुजरिम की क्लीन चिट के साथ सियासत में वापसी रियासती इदारों का तबाह करना है। ये हमारे निज़ाम इंसाफ़ की मुकम्मल तबाही है। उन्होंने कहा कि कौम याद रखे, मेरे ख़िलाफ़ तमाम मुकदमात मुकम्मल तौर पर बोगस हैं और सियासी हैं। मुझे इंतखाबात में या उसके भी बाद तवील अरसे तक बाहर रखने का मंसूबा है। उन्होंने ये अपना ज़ाहिर किया कि मुझे उनको पता है कि उनको और लंबा अरसा अंदर रखने की कोशिश की जा रही है। उन्होंने कहा कि मेरी कौम में बढ़ती हुई सियासी बेदारी और बंद कमरे में की साजिशों के ख़िलाफ़ बढ़ती हुई मज़ाहमत उन्हें खौफज़दा करती है। इस वक्त मैं जिस्मानी तौर पर फ़िट हूँ। इमरान खान साहब ने ये यकीन दहानी कराई कि मैं इस वक्त फ़िट हूँ, क्योंकि वकला और उनकी बहन जो है वो बाहर आके बताती हैं कि वो फ़िट है, लेकिन इमरान खान साहब ने खुद ने भी अपने पैगाम में ये लिखा कि मैं बिल्कुल फ़िट हूँ फ़िलहाल। उन्होंने लिखा कि मेरी जान लेने के लिए 2 बार कोशिशें की जा चुकी हैं। ये खान साहब तब की बात कर रहे हैं जब उन पर एक तो कंटेनर पे चढ़े हुए थे तब हमला हुआ था, एक जुडिशल कम्प्लेक्स के बाहर जो हुआ था। ये इमरान खान साहब दोनों चीज़ें बता रहे हैं कि मेरे ऊपर 2 मरतबा कोशिशें हो चुकी हैं। उन्होंने लिखा कि मैं अपने मुल्क छोड़ने पर राज़ी नहीं हूँ, बिल्कुल राज़ी नहीं हूँ। ये हम सब बातें कर रहे हैं कि जो डीलर हैं, जो डील करना चाहते हैं, वो चाहते हैं कि इमरान खान साहब मुल्क से बाहर चले जाएँ। ये हम पहले भी मैं अपने व्लॉग्स में भी कह चुका हूँ, और उसके अलावा जहाँ भी अगर मौका मिलता है तो हम ये बात करते हैं, बताते हैं, क्योंकि हमारे पास इत्तलात हैं, पता है कि बार-बार इमरान खान साहब को मुल्क छोड़ने की डील दी गई, लेकिन इमरान खान ने वो नवाज़ शरीफ नहीं है, इस वजह से वो अपने मौक़िफ़ पर अपने कौम के साथ डटे हुए हैं। उन्होंने कहा कि इसीलिए यकीनन ये ख़तरा है कि जब मैं जेल में हूँ तो वो किसकी तरफ इशारा कर रहे हैं आप समझ सकते हैं। उन्होंने कहा कि वो मेरी जान लेने की एक और कोशिश करेंगे। ये इमरान खान साहब ने आगाह किया है पहले से, क्योंकि ये पहले का दौर नहीं है कि वो जब कुछ भी हो जाया करता था पता नहीं था। ये वो इमरान खान साहब पहले भी आगाह कर रहे हैं, इसे पहले भी कर चुके हैं, और ये पूरी कौम जानती है कि इमरान खान साहब के पीछे लगे हुए हैं कुछ लोग, उन्हें
उनका नामो निशान ख़त्म करने के लिए। उन्होंने कहा कि ऐसी कोशिशों और स्लो पॉइजनिंग के ज़रिए हो सकती है, ऐसी जो कोशिश हैं वो इनके ज़रिए स्लो पॉइजनिंग के ज़रिए कराई जा सकती हैं। उन्होंने कहा कि हमारी जद्दोजहद फ़ैसलाकुन मरहले में दाखिल हो चुकी है। उन्होंने कहा आपको अपने हुकूक और अपने मुल्क की आज़ादी के लिए लड़ना पड़ेगा। मैंने अपने वकला और पार्टी अहदेदारान को हिदायत की है कि वो मुल्क में कन्वेंशन मुनक्कद करें और जब भी इंतखाबात हों तो वो मुकम्मल तौर पर मुहिम शुरू करें। ये इमरान खान साहब ने बहुत बड़ा और अहम पैगाम दिया है। इमरान खान साहब ने ये इसमें बताया है कि मेरी क्या सेहत है, मेरी क्या तंदुरुस्ती है। उन्होंने ये खदशा ज़ाहिर किया है कि मुझे मारने की फिर से कोशिश की जा सकती है। उन्होंने बताया है कि केसेस में, क्योंकि इमरान खान साहब ने जो पहले बात की ना कि कुछ दिनों में कानून का मजाक बनता हुआ देखा है मैंने, तो ये इमरान खान साहब ने यही बात की जो नवाज शरीफ और इमरान खान साहब के दरमियान जो इस वक्त चल रहा है पोजीशन कि उसी कोर्ट से मुजरिम की ज़मानतें हो रही हैं, उनको प्रोटोकॉल मिल रहा है, उनको सेफ्टी मिल रही है, उसी अदालतों से बोगस जाली झूठे केसेस में इमरान खान साहब को सज़ाएँ मिल रही हैं। तो इमरान खान साहब ने ये बातें की कानून की और अपनी सेहत की, अपने जो भी उन्होंने कहा, लेकिन उन्होंने मेन बात ये की कि अब मैंने अपने वकला को और अपनी लीडरशिप को, कारकुनान को, अहदेदारान को कहा है कि वो अब निकलें और कन्वेंशन करें छोटे-छोटे। तो इससे हम सबको समझना चाहिए कि इमरान खान साहब कह रहे हैं कि अब बहुत टाइम हो गया, बहुत देर हो चुकी है, अब नहीं बैठना है। अब फ़ैसलाकुन मरहला आ चुका है और इसे हमें अबूर करना चाहिए अपने आइनी हुकूक के अंदर। क्योंकि हम समझते हैं कि हमारे आइनी हुकूक हैं, हम आइन में हमारा बिल्कुल लिखा हुआ है कि हम अपने मर्ज़ी के प्रोग्राम या पीसफुल प्रोटेस्ट ये सब कुछ हम कर सकते हैं। तो ये क्यों हमें ताकतें रोकती हैं? इमरान खान साहब ने ये अपने पैगाम में कहा है कि अब निकलना चाहिए। मुझे जो सुन रहे हैं उनको भी मैं ये पैगाम दूँगा कि वक़्त आ चुका है। अब जब भी हमारी क़यादत जल्द इंशाअल्लाह ऐलान करेगी, पहले तो केपीके में, उसके बाद पंजाब में, उसके बाद सिंध और बलूचिस्तान में भी, तो अब सबको हिदायत की जाती है इमरान खान साहब की जानिब से कि निकलें बाहर। यही वक्त है, अगर ये वक्त गुज़र गया तो फिर जिस तरह पहले भी हम अफ़सोस करते रहे, इस तरह हम अफ़सोस करते रह जाएंगे और हमारा मुल्क कभी भी खुद मुख्तार मुल्क नहीं बन पाएगा। अब तक के लिए इतना ही है। के लिए मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन क्लिक करें ताकि मेरा हर लेटेस्ट वीडियो आपके पास पहुंच सके। थैंक यू सो मच।